प्रेज़ द लॉर्ड आप सभी को। मैं ब्रदर शैलेश फ्रॉम मुंबई से और आप सब के बीच में बहुत ही अद्भुत विषय को लेकर आ रहा हूँ। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि मेरा स्टेटस था व्हाट्सएप पर कि और फेसबुक पर भी था कि फोकस सबसे ज़्यादा हमारे जीवन में कहाँ करना चाहिए। और आप सभी लोग जानते हैं कि यीशु, लेकिन अभी कहाँ मैं कुछ बातें आपके बीच में रखने जाऊँगा और उन बातों को बताने से पहले मैं कुछ गवाही आपके बीच में रखने जा रहा हूँ। और इस वक्त मैं इगतपुरी, महाराष्ट्र के इगतपुरी में हूँ। आप सभी लोग मुझे देख सकते हैं यहाँ पे। ये इगतपुरी का जो सीन है जो इगतपुरी का है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि रिसेंटली मैं पूना गया था 3 दिन पहले और पूना में बहुत ही अद्भुत रीति से परमेश्वर की सेवकाई हुई है और काफ़ी लोगों ने यीशु मसीह के बारे में जाना। हालेलुया। और काफ़ी लोगों को जो सवाल थे कि हम किस रीति से कैसे रीति से हम प्रभु की सेवकाई करें, या कैसे लोगों को सुसमाचार दें। हालेलुया। दूसरी बात यह है, जब वहाँ से मैं लौटने को था तो वहाँ से एक सिस्टर आई, मुझे कहा कि मुझे आपको और एक बार पुनः आना होगा, क्योंकि आपका जो ये 3 घंटे का जो संदेश हमने सुना, जो मैसेज हमने सुना, वो मैसेज वहाँ पर बहुत ज़रूरत है। वहाँ पर भी कम से कम 50 से 60 लोग हैं और मुझे अगर 15 व्यक्ति भी मिलते हैं या 10 व्यक्ति भी मिलते हैं तो मैं दौड़ने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि वो 10 व्यक्ति अगर मजबूत हो गए प्रभु में और उसकी सेवकाई के लिए मजबूत हो गए तो देर नहीं होगी उस 10 से 100 लोग होने के लिए और वो 100 से 200 होने के लिए। हालेलुया। हमें क्या करना है? हमें एक मकसद के साथ अपने जीवन को जीना है और वो है परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना। यानी मेरा कहना है कि फोकस करना। अभी कुछ लोग बोलते हैं कि हमारा फोकस यीशु है। अगर हमारा फोकस यीशु है तो फिर हमारे जीवन में उसका वचन होना बहुत ज़रूरी है। यानी उसके वचन में खड़े रहना बहुत ज़रूरी है। तो क्या हम उसके वचन पे हैं? क्या जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा हम कर रहे हैं? नहीं। दूसरा ये कि आज जितने लोग कोई भी बात में तड़प रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा संसार के लोग जितने भी लोग हैं, चाहे वो पैसे के लिए हो सकता है या कोई भी बात के लिए हो सकता है या किसी बात के लिए तड़पते, या हो सकता है देखो जो जिनके पास पैसे नहीं है और वो लोग बहुत बीमार हैं और उनको दवा खाना जाना है, लेकिन दवा खाने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं हैं। क्लिनिक पे जाने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं। हॉस्पिटल में बहुत बड़ा बीमारी है लेकिन उनके पास हॉस्पिटल में जाने के लिए पैसे नहीं हैं। लेकिन ऐसे लोगों को अगर हम सुसमाचार देते हैं, यदि वो ठीक होता है तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन यदि वो ठीक ना हो पर अगर वो सुसमाचार के साथ अगर वो जीता है, यानी हम जो सुसमाचार उसको देंगे, वो यीशु को लेकर अगर जीता है तो उसकी मौत अगर हो भी गई तो वो कहाँ जाएगा? रिसेंटली स्वर्ग में जाएगा। ऑब्वियसली स्वर्ग में जाएगा। हालेलुया। अगर कोई व्यक्ति किसके पास ऐसी स्थिति होती है, हमने ऐसे भी लोग देखे हैं जहाँ पर डॉक्टर कहता है कि आखिरी स्टेज पर है, उसको कैंसर है, उसको ब्लड नहीं है, उसको चारों तरफ से ऐसा प्रॉब्लम है, और हम जब देखते हैं ना उसको, तो वहाँ पर देख के भी ऐसा लगता है कि वो नहीं जीने वाला है। अब वो खुदा है, वो जिलाएगा तो जिलाना चाहता है तो वो जिलाएगा भी, लेकिन अगर वो मरता है तो उस मरने से पहले अगर वो सुन पा रहा है, वो बोल पा रहा है, तो उसको यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार दो। मैं आपको सच कहता हूँ, यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार दो और वो भी गहराई से उनको बताओ कि यीशु कौन है। हालेलुया। दूसरी बात ये है, यहाँ पे कुछ आवाज़ें आती है तो मैं स्टॉप हो जाता हूँ। और कुछ है मैं आपको बताना चाहूँगा। तो जिस तरह से लोग तड़प रहे हैं ना, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत अद्भुत बात है। जिस तरह से भी कोई भी स्थिति हो, कोई भी बात के लिए, कोई भी चीज़ों के लिए जैसे लोग तड़पते हैं, वैसे ही हम सब मसीह को, यानी हम सब विश्वासी लोगों को उनके लिए तड़पना है सुसमाचार देने के लिए। और जिस तरह से आप तड़पोगे, आपके तड़प में ही पता चलता है कि आपका फोकस यीशु पे है। हालेलुया। अब मैं इगतपुरी में मेरे सास ससुर के पास आया हूँ। वहाँ पे मेरे बेटी का बर्थडे है आज और वहाँ पे सब मिलजुल हो रहा है। कल से बहुत सारी बातें हो रही है, लेकिन जब तक मैं प्रभु की महिमा ना करूँ, मुझे अंदर से अच्छा फील नहीं होता, मुझे खुशी महसूस नहीं होती। और जब तक मैं किसी विश्वासी को जो आत्मा में सोए है, जब तक उनको धक्का ना मारूं जगाने के लिए, यानी उनको जागरूक करने के लिए कि भाई तेरे को सेवा करना है, तू क्या कर रहा है? हालेलुया। या तू क्या कर रही है? ऐसे सिस्टर्स भी हैं
जो आत्मा में सो गए, उनके पास बहुत बड़े बड़े टैलेंट है, जो परमेश्वर ने उनको चुना है उसकी सेवकाई के लिए। हालेलुया। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, तो ये बात तो हमने जान लिया कि हमारा फोकस कैसे होना चाहिए, किस रीति से होना चाहिए। हम सब तो जानते हैं कि यीशु हमारा फोकस है। हम किसी ऊपर ज़्यादा विश्वास करते हैं यीशु पे, हम किसके राज्य में ज़्यादा है, यीशु में। लेकिन उसका काम नहीं हो रहा है ना। खेत पड़ा है ऐसे ही, लेकिन उसमें काम नहीं हो रहा है। ये संसार क्या है, एक खेत के समान है। लेकिन हम विश्वासी क्या है, कैसे भी चल रहे हैं, बस चल रहा है। नहीं, हमें कैसे भी नहीं चलना है। जैसे कि मैंने कहा कि आउट ऑफ कंट्री में आप जाओ और इंडिया में आप देखो, इंडिया में रिक्शा या बाइक कहीं से भी टर्न मारते हैं, कहीं से भी जो नो एंट्री है वहाँ पर भी आप वहाँ पे भी एंट्री मार देते हैं। लेकिन आप आउट ऑफ कंट्री में आ जाओ, आउट ऑफ कंट्री में आप हाईवे में गलती से भी अगर बाइक ऐसा लिया, आप यू टर्न लिए या कुछ भी आप उल्टा आ रहे तो इतनी भयंकर एक्सीडेंट हो जाएगी आप सोच नहीं सकते। और एक के पीछे एक गाड़ी नहीं, कम से कम 100 गाड़ियों का एक्सीडेंट हो सकता है। वहाँ की जो रफ्तार है ना बहुत तेज़ है, वहाँ का जो कानून है वो बहुत कड़क है। ठीक उसी तरह परमेश्वर का भी कानून बहुत कड़क है, लेकिन वो हमके ऊपर, हमारे ऊपर दया कर रहा है, अनुग्रह कर रहा है कि अब भी तो ये व्यक्ति मेरे राज्य के लिए खड़ा होएगा, अब भी तो ये व्यक्ति मेरे राज्य की सेवकाई करेगा। आमीन। और तीसरा पॉइंट बताकर मैं ख़त्म कर रहा हूँ। तीसरा, बहुत लोग का ये कहना है, आप बहुत ध्यान से सुनिए, ये आखिरी मैसेज है, ये आखिरी लाइन है मेरा। बहुत लोग कहते हैं कि ब्रदर आप जहाँ जा रहे हो वो तो विश्वासी लोग हैं, तो उनका ये कहना है कि जो मच्छी फ्राई हो चुकी है उनको और क्यों फ्राई कर रहे हो। हालेलुया। ये बहुत आप लोगों में से भी किसी का सवाल हो सकता है। तो मैं उनसे कहता हूँ, मच्छी फ्राई हुई है लेकिन बराबर से नहीं हुई है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मच्छी फ्राई हुई है, यानी परमेश्वर के राज्य में यीशु को तो मान रहे, यीशु पे विश्वास कर रहे, लेकिन वो लोग प्रभु का राज्य का काम नहीं कर रहे। इसका मतलब मच्छी फ्राई बराबर नहीं हुई है। दूसरा, मेरा लोगों के बीच में जाना है, उनको हिम्मत देना, उनको बताना कि कुछ लोग हैं ना, कहीं विश्वासी लोग हैं जो बहुत छोटी छोटी बातों को लेकर बैठे हैं, और इसमें शैतान बड़ा मज़ा ले रहा है कि ये छोटी छोटी बातों को मैं और भरता जाऊंगा इनके जीवन में, क्योंकि हम काम ना करें परमेश्वर का, हम बाइबल ना पढ़े, हम प्रार्थना ना करें, हम परमेश्वर पे फोकस ना करें। और यही मेरा संदेश है आज का कि परमेश्वर के ऊपर, उसके हर एक बात के ऊपर आपको फोकस करना होगा। जैसे कि मैंने कहा कि मैं इगतपुरी में आया हूँ और मैं यहाँ पर परिवार के साथ में हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे तब तक आत्मा में अच्छा नहीं लगेगा जब तक मैं परमेश्वर के लिए कुछ कर ना लूँ, है ना। किसी को दो बातें परमेश्वर के बारे में ना बताऊँ। तो मैं कहीं पर भी जाता हूँ परमेश्वर की महिमा कर कर लौटता हूँ। मैं कहीं पर भी खाली हाथ नहीं लौटता, कुछ तो करके जाता हूँ वहाँ पर। हालेलुया। और इसलिए तो परमेश्वर ने हमको कहा है कि पृथ्वी के छोर तक मैं तुझे लेके जाऊँगा। लेकिन हम जहाँ पे पहले उसमें से तो बाहर निकले, हम उसमें से ही बाहर नहीं निकल रहे, तो फिर हम उसके ऊपर फोकस क्या कर रहे हैं, हम उसके ऊपर फोकस नहीं कर रहे। और प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन का वो राजा है, वो शांति का परमेश्वर है, वो दुनिया का राजा है और वो उद्धार करता है, ये बात हमको जानना है। लेकिन उस उद्धारकर्ता के बारे में हम बहुत लाइटली ले रहे हैं। जिस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है उस पर ज़्यादा फोकस हम करते जा रहे हैं, और जिस पर करना है उसको हमने सबसे पीछे छोड़ा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप जहाँ भी काम कर रहे हैं, लेकिन आपका फोकस, आपका मिशन क्या होना चाहिए, आप थोड़ा सोचिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो यही मेरा संदेश है, और ये संदेश के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीषित करेंगे।